नमस्कार, मेरा नाम सुमंत टुटेजा एडवोकेट है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पंजाब का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और अमृतसर केनल क्लब और केनल क्लब ऑफ इंडिया का लाइफ मेंबर हूं। आज मैं अपने क्लाइंट मिस्टर योगेश टुटेजा, जो कि सौभाग्य से मेरे पिताजी भी हैं, उनके बिहाफ पर आप लोगों के सामने पेश हो रहा हूं और कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी श्री योगेश टुटेजा केसीआई और एफसीआई के ऑल ब्रीड इंटरनेशनल जज हैं। 15 से ज्यादा कंट्रीज में डॉग्स को जज कर चुके हैं। कि मिस्टर योगेश टुटेजा जो मेरे क्लाइंट हैं और मेरे पिताजी भी हैं, हम एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनकी 20-25 साल की कड़ी मेहनत है। पूरे नॉर्थ इंडिया में 5 या 6 केसीआई के जजेस हैं और पूरे इंडिया में 25 से 30 केसीआई के जजेस हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और एक्टिंग जजेस केवल 20-22 ही हैं। आपके सामने आज आने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि अमृतसर केनल क्लब का एक डॉग शो 56th एंड 57th ऑल ब्रीड चैंपियनशिप शो 25 दिसंबर को गुरु हरकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल डी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू में हुआ, जहां पर करीब 210 से 220 डॉग्स ग्राउंड पर प्रेजेंट थे। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड शो था। हर आदमी ने शो की तारीफ की और करीब 35 से 40 ब्रीड्स डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स प्रेजेंट थी। करीब 4 से 5 हजार लोगों ने वो शो स्पेक्टेट किया, उसे देखा, नई नई डॉग्स की ब्रीड्स को एंजॉय किया। परंतु एक यूट्यूबर जिनका यूट्यूब चैनल स्कूबर के नाम से, मैं ये नहीं कहूंगा प्रसिद्ध है, बट डॉग एंथुजियास्ट्स में उन्हें काफी लोग जानते हैं। इनका नाम कार्तिक महाजन है। इन्होंने 29 दिसंबर 2022 को एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया, जिसमें ये एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं मिस्टर कनिष्ठ धम्मी का। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर कनिष्ठ धम्मी जो हैं वो मिस्टर अश्विनी कुमार, जो कि अमृतसर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र हैं। और मिस्टर कनिष्ठ धम्मी खुद इनकी फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्कर हैं। मिस्टर कनिष्ठ धम्मी का डॉग एग्जिबिट नंबर 165, जो कि एक लैब्राडोर रिट्रीवर था, जिस डॉग का नाम चिनार्स विंड बॉय था, पपी क्लास के अंदर लैब्राडोर में शो हुआ। शो होने के बाद उसने ब्रीड का पपी जीता, ग्रुप का पपी जीता, परंतु डॉग शो का जो बेस्ट पपी का अवार्ड है वो दोनों रिंग्स में नहीं जीत पाए। हमारे शो के दोनों जजेस, जिनमें से कि एक रिटायर्ड इंडियन अलाइड सर्विसेज ऑफिसर सिविल सर्वेंट मिस्टर शरद शर्मा और गुड़गांव से, और दूसरे मिस डेबरा हाबिन ऑस्ट्रेलिया से, ये 2 हमारे जजेस थे। दोनों ने इनका डॉग पपी ऑफ द ग्रुप लगाया, बट और अच्छे डॉग्स होने के कारण शायद इनका डॉग बेस्ट पपी इन शो नहीं लग पाया, जिसका गुस्सा करते हुए और मिस्टर कार्तिक महाजन की बातों में आते हुए इन्होंने एक 28 तारीख को एक वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर डाला, जिस वीडियो में ये फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी पब्लिसिटी और डॉग गेम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां यह भी बताना जरूरी है कि जो स्कूबर के कार्तिक महाजन है, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर है, अपनी लाइवलीहुड कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ही कमाते हैं। मैं आईटी के क्षेत्र में ज्यादा जानकारी तो नहीं रखता, परंतु जो आईटी के क्षेत्र के मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया है, इनके फॉलोअर्स देखकर, कि करीब 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की आय रखते हैं ये। और ये सारी आय डॉग शोज पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ये बना रहे हैं। वहीं उस दिन रिलीज की हुई वीडियो में कनिष्ठ धम्मी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कार्तिक महाजन जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि कार्तिक महाजन डायरेक्टर और राइटर हैं उस मूवी के और कनिष्ठ धम्मी उस मूवी के एक्टर हैं।
जिस तरह से कार्तिक उन्हें कहना चाह रहे हैं वह उसी तरह से उस चीज का जवाब दे रहे हैं। डॉग गेम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वीडियो के कई अंश हैं, उसी वीडियो के कई झूठे इल्जाम हैं जिनको मैं सबूत सहित आपके सामने पेश करूंगा और हर चीज पर क्लैरिटी डालूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि योगेश टुटेजा मेरे क्लाइंट जो हैं सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं। कहते हैं कि कोई विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी जब अपने बेटे का या बेटी का ऑपरेशन करता है तो उसके भी हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर इस वीडियो में कहीं मैं बावक हो जाऊं तो आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। अगली वीडियो में सबसे पहला आरोप इन्होंने जो अमृतसर कैनल क्लब पर लगाया है वो है कि शो ग्राउंड पर 60 से 65 डॉग्स प्रेजेंट थे, जबकि हमारे पास केसीआई के लाइसेंस्ड रिंग स्टूअर्ड्स का रिकॉर्ड है जो कह रहा है कि करीब 220 डॉग्स शो पर प्रेजेंट थे। यही रिकॉर्ड कॉर्पोरेट करता है हमारे मीडिया पार्टनर dogs99.com से, जिन्होंने हर डॉग की फोटो खींची है और करीब इतने डॉग्स की फोटोज वहां पर अवेलेबल है। अमृतसर कैनल क्लब ने आर्थिक मंदी को मद्देनजर रखते हुए एक पोस्ट शेयर किया था कि एंट्री फीस को आर्थिक मंदी को मद्देनजर रखते हुए 2000 रुपए से कम कर 1500 रुपए कर दिया गया है। आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि मिस्टर कार्तिक और मिस्टर कनिश जिस एंट्री फीस की बात कर रहे हैं कि 2000 रुपए एंट्री फीस है, जबकि शो की एंट्री फीस 1500 रुपए थी। और यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मिस्टर कनिश धम्मी की जो एंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री है और उसके आगे योगेश टुटेजा के इनिशियल्स हैं। एक सबसे ज्यादा जरूरी सूचना देना चाह रहा हूं कि स्कूपर्स जो कि मिसलीड कर रहा है डॉग लवर्स को ये कहते हुए कि अमृतसर कैनल क्लब का क्लब कैंसिल हो जाना चाहिए, शो कैंसिल हो जाना चाहिए। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब में किसी टाइम पर 7 से 8 क्लब हुआ करते थे। आज के टाइम पर पंजाब में केवल 5 वर्किंग क्लब हैं। एक तरफ तो आप अपनी वीडियो में ये कह रहे हैं कि एक एग्जिबिटर 25 से 30 हजार रुपए खर्च कर शो पर जाता है और उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरी तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लब्स को बंद करवा दीजिए। अरे अगर क्लब्स ही बंद हो जाएंगे तो डॉग शो कहां होगा? अगर डॉग शो ही नहीं होगा तो डॉग जीतेगा कैसे? फिर अगर किसी क्लब ने डॉग शो ऑर्गेनाइज नहीं किया तो घर बैठे ही कुत्ते बीओबी लग जाएंगे या चैंपियन हो जाएंगे या बेस्ट इन शो हो जाएंगे या बेस्ट इन स्पेशलिटी शो हो जाएंगे। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि किसी भी डॉग शो की सफलता उसके डॉग, वहां पर एग्जिबिट हुए डॉग्स, वहां पर आए हुए एग्जिबिटर्स और स्पेक्टेटर्स पर पूरी तरह से निर्भर करती है। परंतु मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि अगर डॉग शोज ही ना रहे तो आप लोग अपने प्यारे डॉग्स को लेकर कहां जाएंगे? इसी संदर्भ में आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे मौकिल मिस्टर योगेश टुटेजा आज से 5 या 6 साल पहले जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारे डॉग शो क्लब्स को नोटिस भेजे कि आप परफॉर्मिंग एनिमल्स का सर्टिफिकेट लीजिए तभी आप डॉग शो में अपने कुत्ते लेके जा पाएंगे, अमृतसर कैनल क्लब के साथ मिलकर और अलाइड क्लब्स ने, या मैं कहूं कि बाकी क्लब्स के साथ मिलकर अमृतसर कैनल क्लब ने यूनियन ऑफ इंडिया और AWBI के खिलाफ सिविल रिट पिटिशन फाइल करी, जिसमें कि मैं पर्सनली जस्टिस RK जैन के सामने पेश हुआ मैं उस केस के अंदर सीनियर एडवोकेट गुरशरण कौर मान जी को असिस्ट कर रहा था। हम एक ऐसा फेवरेबल ऑर्डर लेके आए जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में किसी भी डॉग शो को कराने में किसी भी क्लब को किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में डॉग शो कराना आज भी बहुत मुश्किल है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश में डॉग शो जज कराना है, डॉग शो ऑर्गेनाइज कराना है। आप ये बात समझिए कि अपनी वीडियो में कार्तिक जी ये कह रहे हैं कि उनकी बनाई हुई एक वीडियो से गुड़गांव कैनल क्लब कैंसिल हो गया है। ये सबसे बड़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। अब ये आदमी कितना ज्यादा गिर सकता है ये इसी चीज से पता चलता है कि गुड़गांव कैनल क्लब का कोई शो कैंसिल नहीं हुआ।
अपने पर्सनल रीजंस के कारण गुड़गांव केनल क्लब के अंदर इस साल शो नहीं कराया जा रहा। मैं वो पर्सनल रीजन बोलना नहीं चाहता, पर गुड़गांव केनल क्लब के जो सेक्रेटरी हैं उनकी धर्मपत्नी का हाल ही में देहांत हुआ है। अगर आप उनको भी स्पेयर नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। द रीजन why I am shooting this video is primarily based to clear the air on misleading and derogatory remarks which were put against my client with the intent to hurt his reputation and to cause harm to his excellent repute. Moving forward, I would also like to tell that it was said in the video that Amritsar Kennel Club or Mr. Yogesh Tuteja, for that matter, my client, has personally taken 5 lakh rupees from one Ajit Villa Kennels. ये इंफॉर्मेशन या ये इल्जाम जो मेरे मुवक्किल पर लगाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। इस इल्जाम का कोई सबूत किसी भी प्रकार का इनके पास अवेलेबल नहीं है। यहां पर मैं आपको ये बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि केनल क्लब ऑफ इंडिया के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि आप किसी भी डॉग की फोटो आपके शो पर छप रही कैटलॉग पर छाप सकते हैं और उनसे एडवर्टाइजमेंट फी ले सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए मिस्टर कनिष्क धम्मी, जो कि अगर देखा जाए तो सिर्फ कार्तिक महाजन की हां में हां ही मिला रहे हैं। एक बार तो इतनी बड़ी नादानगी कर बैठे कि जब कार्तिक महाजन ने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह अमृतसर केनल क्लब में भी परिवारवाद चल रहा है, क्योंकि योगेश टुटेजा, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनका बेटा सभी मेंबर हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, केवल योगेश टुटेजा, मैं सुमंत टुटेजा और मेरी माताजी संगीता टुटेजा इस क्लब की मेंबर है। ना मेरी बीवी, ना मेरी धर्मपत्नी, ना मेरी बहन इस क्लब के कोई मेंबर नहीं है। और कनिष्क धम्मी की हां में हां मिलाना और उसका बचपना इसी चीज से सिद्ध हो जाता है कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी पार्टी के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। कनिष्क जी, कल को आपके पिताजी ने भी सांसद, विधायक या और भी कोई बड़ी पोस्ट पर जाना हो तो क्या आपका दिया हुआ ये बयान कि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद है, क्या उनको एक अच्छा नेता बनने में मदद करेगा या उनको हानि पहुंचाएगा? इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। वीडियो के अंदर एक बड़ा इल्जाम यह भी लगाया गया कि अमृतसर केनल क्लब के अपने मेंबर्स अपने डॉग शो करते हैं और वो जीतते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली गुमटाला केनल के तिब्बतन मैस्टिफ पर पिन पॉइंट किया गया। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एज पर द केनल क्लब ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, a club member can show his dog, however he should not bring his rosette or badge inside the ring, and it can be very well and very simply proved that the club member by the name of Damanjeet Singh Dhillon never entered the ring. It was his handler who showed the dogs and he never had any rosette or any badge on him because he was just a handler and not a club member. मेरे मुवक्किल पर एक इल्जाम यह भी लगाया गया कि वह केसीआई के जज हैं, पेट शॉप के मालिक हैं। केसीआई के जज को पेट शॉप का मालिक नहीं होना चाहिए। केसीआई जज को अपने डॉग्स रिंग में नहीं लेके जाने चाहिए। अरे भाई साहब, पेट शॉप वो ना चलाएं, डॉग वो शो ना करें। अगर ब्रीड करें और अपने पपीज बेचे तो आप कहते हैं 8,000 का पिल्ला 8 लाख का बेच दिया। हमारा संविधान हर आदमी को अपनी मन मर्जी के हिसाब से किसी भी प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को करने की अनुमति देता है। यह कहना कि एक केसीआई का जज पेट शॉप नहीं चला सकता, डॉग्स एग्जिबिट नहीं कर सकता या डॉग ब्रीड नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर वह ये नहीं करेगा तो वह अपने घर वालों का पेट कैसे पालेगा और खुद कैसे कमाएगा। वीडियो के अंदर एक बहुत संगीन इल्जाम हमारे चेयरमैन मिस्टर AIS भिंडर पर भी लगाया गया, जिसमें कि यह कहा गया कि मिस्टर AIS भिंडर के घर बैठकर शो डिसाइड हो जाता है। मिस्टर AIS भिंडर, जो कि हमारे क्लब के चेयरमैन हैं, उन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूं और इस चीज को मैं वाउच करता हूं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे इंडिया में
उस आदमी के खिलाफ और उस आदमी की ईमानदारी पर एक भी आदमी, कोई भी इंसान ना शक कर सकता है, ना उन पर उंगली उठा सकता है। मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि मैं सेक्रेटरी हूं क्लब का और मेरे पिताजी सेक्रेटरी नहीं है। यहां मैं बता दूं, शो सेक्रेटरी और क्लब सेक्रेटरी में फर्क होता है। मेरा काम वहां पर सिर्फ पेपर वर्क करना है और मेरी पर्सनली अमृतसर कैनल क्लब का क्लब सेक्रेटरी बनने की कोई इच्छा नहीं है। ये वीडियो रिलीज होने के अगले ही दिन मैं एक चिट्ठी के माध्यम से क्लब सेक्रेटरी मिस्टर योगेश टोटेजा, प्रेसिडेंट मिस्टर संधू एंड चेयरमैन AIS भिंडर जी को लिखत में ये दूंगा कि मुझे अमृतसर कैनल क्लब का सेक्रेटरी बनने का या क्लब सेक्रेटरी बनने का कोई भी उचाव नहीं है और मैं कभी भी क्लब सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता। स्कूबर्स के कार्तिक महाजन की डॉग शोज और कैनल क्लब ऑफ इंडिया रूल्स की लैक ऑफ नॉलेज देखते हुए मेरे दिमाग में हिंदी की एक कहावत आ रही है कि कुछ तो मियां बावरे और कुछ पीली भांग। कार्तिक महाजन सारों को हर इंसान को ये कह रहे हैं कि अमृतसर कैनल क्लब या बाकी क्लब्स ने डॉग गेम को दिया ही क्या है आज तक। जैसे कि वीडियो में मैंने पहले बोला, 2016 में जब डॉग गेम पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के काले बादल मंडरा रहे थे, उस वक्त अमृतसर कैनल क्लब और बाकी सारे क्लब्स पंजाब के और हरियाणा के मिलकर हाई कोर्ट में गए और एक रिट पिटिशन फाइल करी, जिसकी कॉपी मेरे पास यहां है आज। इसका रिट पिटिशन नंबर 2558 ऑफ 2015 है। इसकी जजमेंट जो 1 मिनट की है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। Thus, from the combined reading of the provisions of the Act, rules, precedents and facts emerging from the record, I am of the view that the owner/club hosting the dog show is not required under any provisions either of the Act, rules of 2001 or birth control rules to get himself or itself registered with AWBI, and hence AWBI has no jurisdiction or right to interrupt, disrupt or cause any obstacle in the smooth functioning of a dog show. Once it has been established that AWBI has no jurisdiction, as the participants of the dog show are not required to get themselves registered with the guidelines issued by the AWBI in regard would not apply. Thus, in the view of the above discussion, the present writ petition is allowed. इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कह रही थी कि अपने डॉग्स KCI के अलावा हमसे भी रजिस्टर करवाएं, उस वक्त अमृतसर कैनल क्लब और बाकी अन्य क्लब जो कि अमृतसर कैनल क्लब के साथ मिलकर हाईकोर्ट गए, उन्होंने भारत के डॉग गेम को ये लैंडमार्क जजमेंट लाके दी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये लैंडमार्क जजमेंट राजस्थान, चेन्नई और और भी कई प्रांतों में यूज हुई और तभी आज आप AWBI के चंगुल से बच चुके हैं। आज जिस तरह से 2016 में AWBI के काले बादल मंडरा रहे थे, आज भी डॉग गेम पर एक काले बादल मंडरा रहे हैं और वह काले बादल है साइबर बुलीज, ब्लैकमेलर्स और इस तरह के सूडो इन्फ्लुएंसर्स के। और आज अमृतसर कैनल क्लब और मैं सुमंत टोटेजा एडवोकेट और मेरी सारी टीम ये प्रण लेती है कि फिर से डॉग गेम के ऊपर से ये सारे काले बादल जो इन सूडो इन्फ्लुएंसर्स के हैं ये हटवाएंगे और इसी उद्देश्य से हम ये लिटिगेशन स्कूबर्स और भी अगर हमारी नॉलेज में कोई इस तरह के डिफेमेशन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, उनके खिलाफ भी कदम उठाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर बेनती है, आपके पास अगर कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी चैट, कोई भी स्क्रीनशॉट कार्तिक महाजन के खिलाफ है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ये इंफॉर्मेशन हमारी इस मुहिम में बहुत मददगार होगी। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और आपके नाम का वर्णन कहीं भी नहीं किया जाएगा। We will be forwarding one CCTV footage and 2 audio recordings to a certified forensic science laboratory, and these evidences will be used in the cases which we will be filing as per the provisions of the Indian Evidence Act. I have been authorized by my client and Amritsar Kennel Club to file civil and criminal cases against the YouTuber Kartik Mahajan, against the YouTube channel by the name of Scuba,
who is trying to sabotage and finish the dog game. After we file this litigation and after we release this video, यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्यों को जान, माल या किसी किस्म की कोई भी हानि होती है तो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में हमारी मदद कीजिए, यही मेरा अंतिम मैसेज है। मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं।